देशभरात नैसर्गिक शेतीला चालना देण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळानं आज नैसर्गिक शेतीविषयक राष्ट्रीय अभियानाला मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत 2,481 कोटी रुपयांच्या या अभियानाला मंजुरी मिळाल्याचं माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितलं. केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या सहकार्यातून हे अभियान राबवलं जाणार असून 1 कोटी शेतकऱ्यांना त्यात सामावून घेतलं जाईल. देशभरातल्या 7.5 लाख हेक्टर शेतजमिनीवर हे अभियान राबवलं जाईल. सर्वांना सुरक्षित आणि रसायनरहित अन्नधान्य मिळावं या हेतूनं शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ दिला जाणार आहे, असंही ते म्हणाले. आज एक बहुत बड़ा फैसला लिया गया है, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। प्राकृतिक खेती के लिए एक नेशनल मिशन का फैसला लिया गया है। करीब 2,481 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। तो आज जो मिशन लिया गया, इसमें केमिकल फ्री और सस्टेनेबल फार्मिंग एक मिशन के तौर पे लिया जाएगा और 1 करोड़ किसानों को इसमें कवर किया जाएगा। प्राकृतिक खेती के लिए जो इकोसिस्टम चाहिए, वो इकोसिस्टम पूरा तैयार हो जाए, वैसी व्यवस्था इसमें मिशन में की जा रही है। भारताच्या पूर्व पश्चिम रेल्वे मार्गिकेमधल्या मालवाहतुकीला गती देण्यासाठी 3 रेल्वे प्रकल्पांनाही आज मंजुरी देण्यात आली. या अंतर्गत मनमाड भुसावळ जळगाव दरम्यानच्या 160 किलोमीटरच्या रेल्वे मार्गाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी 2,773 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. ये है 160 किलोमीटर्स की, ये इधर से मुंबई है, JNPT, डोलवी, रोहा, वाड़वन, मुंबई, ये सारे के सारे इधर से आते हैं। यहाँ से मनमाड और मनमाड से ऊपर फिर भुसावल, जलगांव होते हुए भुसावल। ये कॉरिडोर बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है। इसमें 4th लाइन आज अप्रूव हुई है। 160 किलोमीटर का ये रूट है। 2,773 करोड़ रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट आएगा। 8 करोड़ लीटर डीजल साल का बचेगा इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने से। अगर ये इतना ही कार्गो रोड्स पे जाता तो 8 करोड़ लीटर साल का डीजल एक्स्ट्रा जलता। बहुत ही हाई डेंसिटी कॉरिडोर है, क्योंकि भुसावल वो पॉइंट है जहां से मुंबई से कोलकाता वाला रूट भी आता है। तो यानी मुंबई कोलकाता और मुंबई से वाराणसी, ये दोनों के दोनों रूट इस प्रोजेक्ट से डिकंजेस्ट हो जाएंगे और यहाँ कैपेसिटी बढ़ेगी, नई गाड़ियाँ चलाई जा सकती है, कंटेनर्स जल्दी तेज़ी से मूव होंगे। तो ओवरऑल और बहुत ये बड़ा किसानों का बड़ा गढ़ है। अपने इस पूरे जो उत्तर महाराष्ट्र का क्षेत्र है, उसको ऊपर अपने प्रोडक्ट को ले जाने का एक रास्ता भी बहुत बड़ा मिलेगा। भुसावळ ते खांदवाड दरम्यानच्या 3ऱ्या आणि 4थ्या रेल्वे मार्गालाही मंजुरी देण्यात आली असून त्यासाठी 3,514 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. युवा विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय दर्जाची मासिकं आणि अध्ययन पत्रिका उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन या योजनेला मंजुरी देण्यात आली. सरकारी शिक्षण संस्थांची संसाधनं एकत्रित करून त्यातून विद्यार्थ्यांना ही मासिकं उपलब्ध करून दिली जातील. यासाठी 6,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अटल नवोन्मेष अभियानाच्या 2ऱ्या टप्प्यालाही आज मंजुरी देण्यात आली. या अंतर्गत प्रादेशिक भाषांमध्ये 30 केंद्र आणि 2,500 प्रयोगशाळा आकांक्षित जिल्ह्यात विकसित केल्या जातील. पॅन कार्ड प्रणाली अद्ययावत करण्याच्या प्रस्तावालाही मंजुरी देण्यात आली. या अंतर्गत करदात्यांच्या नोंदणी व्यवस्थेत सुधारणा केली जाईल आणि एक सामायिक व्यावसायिक ओळख क्रमांक तयार करण्यासाठी प्रयत्न केला जाईल, असं वैष्णव यांनी सांगितलं.